देखिए किरण की नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं घातांक करनी चैप्टर चल रहा था, तो इसमें हमने एक टाइप कवर कर ली थी। अब हम सेकंड टाइप के बारे में देखने जा रहे हैं। तो जो किरण की 11800 न्यू अपडेट बुक है, तो उससे हम टाइप सेकंड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। ज्यादातर ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में पूछा गया। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं और पूछ रहा आपसे कि निम्न में से कौन सा सही है। देखिए जब कभी भी ऐसे रूड में दिए हो तो आप एक प्रोसेस याद रखना इनके लिए। आप इनका सम करके देखें, 5 और 3 कितना 8, 6 और 2 कितना 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, मतलब दोनों साइड बराबर हो रहे हैं। तो देखें जब यहाँ पर हम ऐसे बराबर हो तो आप इनकी ना मल्टीप्लाई जब भी, लेकिन ये ध्यान रहे जब कब लगना तब सम बराबर दिया हो। कब के लिए ट्रिक बता रहे हैं ये वाली, जब इनका सम इक्वल दिया हो, सम क्या करो बराबर दे रखा हो। तो इनका सम बराबर है तो आप इनकी गुणा कर देंगे ऐसी, 5 तिया कितना आ जाएगा यहाँ पर 15, ऐसे यहाँ पे गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12। तो अब ये देखें आप ध्यान से कि 15 जो है 12 से बड़ा है, हाँ जी ग्रेटर देन है, 15 12 से बड़ा होता है। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। आप सेकंड करके देख लें, इनमें जब गुणा करेंगे कितना 15 और यहाँ पे करेंगे कितना 12, 6 दूनी 12, लेकिन जो 12 बड़ा थोड़ी हो जाएगा 15 से, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और इन दोनों का मान 1 भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। तो आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे, जब भी इनका योग दे रखा हो और योग बराबर आ जाए तो आप इनकी गुणा करेंगे, जैसे 5 तिया 15 और 6 दूनी 12, और 15 जो है 12 से बड़ा होता है और ये बड़ा भी कह रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है। चलते हैं देखें नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा गया, देखें ये जब कभी भी ऐसे कहे आपसे, इसमें असेंडिंग पूछता है, डिसेंडिंग पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट पूछ सकता है, लार्जेस्ट पूछ सकता है, 4 तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो देखें जैसे इसमें क्वेश्चन में कहा गया आरोही बताना, आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप 9 को लिखेंगे कितनी 1/3, फिर आप 20 को लिखेंगे कितना 1/4, फिर ऐसे 25 को लिखेंगे कितना 1/6। ठीक, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12। आप गुणा कर देंगे सभी जगह कितने की 12 की, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 25 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। देन यहाँ पे फिर से 4 से काट देंगे 3 टाइम पर, तो 20 की पावर कितनी आ जाएगी 3। ऐसे ही आप यहाँ पे काट देंगे इससे कितनी बार पर, 4 बार पर, तो 9 की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब देखिए इससे आपसे 2 पूछ सकता, असेंडिंग पूछ सकता, डिसेंडिंग पूछ सकता, कुछ भी आपसे ऐसे ही पूछ सकता है। जैसे इसमें हमसे असेंडिंग पूछा, अब आप 25 का स्क्वायर तो सीधी सी से 625 आ जाएगा, 20 की क्यूब भी आपको आ जाएगी कितनी 8000, 9 की पावर 4 का मतलब है 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 9 निम 81 गुना 729 गुना कितना 6561। कैसे 9 की पावर कितनी बार करनी है, 4 बार, तो 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9, 9 निम 81 गुना 9 गुना 9, 9 की आप इसमें गुना करेंगे 9, और ये आपको याद भी है, इसमें 9 की गुणा और कर दें, 9 निम 81, बचेगा कितना 8, 8 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ेंगे कितना 26, बचेगा कितना 2, 9 अट्ठे 7 निम 63, 7 निम 63, 63 में कितना जोड़ देंगे आप, 63 में 2 जोड़ दें कितना 65, तो आप इसकी गुणा कर लेना, ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें हमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। देखिए बढ़ते हुए क्रम में देखिए सबसे छोटा कौन सा है इसमें, ये तो सबसे पहले तो आ जाएगा ये, इसके बाद इससे बड़ा कौन सा इनमें, इससे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, इससे बड़ा ये वाला दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 3 की पावर रूट 9, और सबसे बड़ा इसमें 8000 है, तो आप ऐसे लिख देंगे 4 की पावर रूट 20। इस सीक्वेंस में देखें कौन से ऑप्शन में दे रखा, चलते देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहले में, पहले वाले में तो नहीं हो सकता, दूसरे में भी नहीं हो सकता, थर्ड वाले में भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4th, तो राइट ऑप्शन उसका डी कर देंगे, डी वाले में राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते देखें नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फिर से आपसे पूछा गया कि बताएं इनमें से कौन सा सही होगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखें पहले इन्होंने दे रखा 3 की पावर 3, फर्स्ट वाले को देखें आप, इस फर्स्ट वाले को मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 3 की पावर कितनी कर दूं यहाँ पर 11, और बाहर कितनी कर दूं 3, देन इसको ऐसे लिखे रहने दूं। तो देखें अभी भी तो कितना ही 11 तिया 33 है, फर्स्ट वाले को हल कर रहे हैं, इस वाले को देखेंगे ध्यान से, तो अभी भी तो कितना लिखा 33। देखिए पावर 3 इधर भी है, पावर 3 इधर भी है, तो दोनों तरफ पावर बराबर है, तो इसको आप ऐसे हटा भी दें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो 3 की पावर 11 और यहाँ पे 3 की पावर, अब देखिए यहाँ तो लिखा 33 और ये 3 की पावर 11, तो ये तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना बहुत ज्यादा आएगा, और ये इधर की तरफ ज्यादा बड़े का चिन्ह है, तो ये तो बात ठीक है भैया, ये वाला इससे बड़ा है, तो पहले वाला तो ये ठीक निकला है। अब हम सेकंड को चेक करते हैं, सेकंड में क्या कहा गया,
लेकिन 3 की पावर कितनी है, 3 बार, मतलब 33 की गुणा कितनी करनी है, 33 गुणा 33 गुणा 33 गुणा 33। क्या ये 333 से बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो ये वाली बात भी क्या होगी, इससे सही होगी, सेकंड भी सही निकलती है। थर्ड वाले में देखें 3 की पावर 33 टाइम है, मतलब ऐसे लिखेंगे कितनी बार लिखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे हमें कर करके 33 टाइम्स लिखना पड़ेगा, और इधर बराबर कितना 3, तो ये भी इससे बड़ा होगा। तो आप ये फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। ऐसा ऑप्शन आप देख लें कौन सा दे रखा, डी वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी सही है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 4 की तरफ चले। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया। देखिए 4 में आपसे कह रहे हैं कि ये दे रखा है इन्होंने, और इसमें आपसे पूछेंगे कि बताएं सही और गलत के बारे में आपसे इसमें पूछेंगे। चारों में 2 ऑप्शन करके दिए हैं, जैसे इसमें हमें दे रखे थे, तो ऐसे इसमें हमें 2 क्वेश्चन करके दे रखे हैं। तो चले देखिए पहले इसमें क्या कहा गया। पहले में दे रखा 017। देखिए इसको सोल्व भी करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसे आप सोल्व भी करेंगे। तो देखिए जब इसका 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, और फिर इसके बाद आप 0 लगा लेंगे, तो 7 का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे कितना, 49, और पॉइंट लगा देंगे ऐसी, ठीक है। इसके बाद देखें, अच्छा दूसरा दोनों देखो, दूसरे में क्या दे रखा, फिर से 7 का स्क्वायर करेंगे आप, फिर से कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और फिर से इसके बारे में पॉइंट दे रखे हैं, तो इसके आप फिर से पॉइंट लगा देंगे। तो देखें इसके जब पहले वाले में 2 के बाद आएगा ना स्क्वायर है, तो आप इसको 7 का स्क्वायर तो 49, और पॉइंट 1 के कितने हो जाने 2, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अच्छा इसमें 7 का स्क्वायर कितना है, 49, और 2 के बाद है पॉइंट, तो कितने के बाद आएगा, 4 के बाद, तो 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना हमारे पास पॉइंट ऐसी 0 0 और 49, तो ये आएगा ही। अच्छा देखिए इसकी पावर, देखिए जब कभी भी हमें ऐसे 11, एक आप पॉइंट हटा दें मन में भी, देखिए जब भी 11 का स्क्वायर करना तो आप ऐसे लिख दें 1 2 और फिर कम करके लिख देंगे 1। जैसे हमें 11 की क्या करना 3, तो पहले तो लिखेंगे 1 2 3, अब कम कर दो, 1 तक ही जाना, 1 2 3 फिर 2 1। ऐसे हमें 11 की पावर 4 करनी है, तो 1 2 3 4, अब कम कर दें 3 2 1, 1 तक लाके छोड़ दें। आप गुणा करके देख लें मोबाइल से, ये आएगी। जैसे मान लो 11 की पावर 5 करनी है, तो 1 2 3 4 5, अब 4 3 2 1, 1 से 5 तक जाना और 5 से फिर तक 1 तक आना, तो यही गुणा करके आएगा। तो अब हमें 11 की देखनी है, तो 11 की हम 3 है, तो 1 2 3, कम करेंगे 2 1, तो मतलब इसकी करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। पॉइंट कितने के बाद है, 1, लेकिन स्क्वायर है तो 2 के बाद लगेंगे, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, और कितना हमारे पास 1 2, और उसके बाद ऐसे लिख देंगे 3 2 1। चलिए देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया, देखें नेक्स्ट वाले में देखें आप, अब इनको आप सम कर लें जरा एक बार, इनका सम कितना आएगा ये देखें। यहाँ पे कितना 1 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे इधर कर देंगे तो 4 और 3 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे घेर देंगे 9 और 1 10 और 2 कितना 12, एक इधर 4 और 1 5 और 1 6, और ये कितना पॉइंट, तो ये हमारे पास ही आया। और उधर दे रखा है इन्होंने कितना दे रखा है, इस वाले में हमें दिया है इन्होंने 123 से, क्या ये बड़ा नहीं जी, एक तो 123 से बड़ा नहीं आ रहा, तो इसका मतलब पहले वाला तो इसमें नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला तो क्या हो गया गलत। अब हम सेकंड वाले को चेक करेंगे, देखिए सेकंड वाला है या नहीं। अब देखें आप 112 का स्क्वायर खोलना है, तो 112 का स्क्वायर आप जब खोलेंगे तो ये स्क्वायर एंड क्यूब की ट्रिक होती है, तो आप उससे लगा लेंगे। जब आप इसको खोलेंगे तो ये आएगा 12 का वर्ग करेंगे 144, 144 का कितना आ जाएगा 4, आप गुणा कर सकते हैं साइड में, उससे भी निकाल देंगे, और 12 में जोड़ेंगे 124 और एक कितना 125। पॉइंट कितने के बाद है, देखिए यहाँ पे पॉइंट 2 के बाद है, तो आप पॉइंट 2 के बाद इसमें लगा देंगे। 112 के बाद दे रखा है इन्होंने 2 के बाद, एक बार क्वेश्चन में आप देखें कितने के बाद दे रखा, पॉइंट 2 के बाद दे रखा, तो 4 के बाद इधर लगा देंगे। चलो पॉइंट अभी लगाएंगे। 103 का देखें, 103 की जब आप गुणा करोगे तो 103 में कितना आ जाएगा, तो 103 का आप लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। 103 का जब स्क्वायर करेंगे तो 10609। ऐसे जब आप करोगे 105 का तो इसका कितना आ जाएगा 11025, गुणा कर लेना आप। और जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये लगभग 1326325 ऐसे समथिंग चलेगा, और ये 108 है। पॉइंट भी लगाओगे तब भी कितना 132 बड़ा है, तो बोल देंगे ओनली 4 सेकेंड। कौन सा हो जाएगा इसका, ओनली 4 सेकेंड वाला सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी ट्रिक नहीं लग सकती, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, इसे आप कैलकुलेशन करके अपना आप खुद से भी बना सकते हैं। चलते देखिए नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे बहुत ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया। देखिए इसमें फिर से आपसे पूछ रहा कि निम्न में से कौन सा सही है, तो इसमें देखें कैसे करें। फिर से मैंने आपको बताया था, देखिए सम करें, यहाँ पर कितना आएगा 5 और 5 10, और 7 और 3 भी कितना हो जाएगा 10।
तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 7 या 21। क्या 25 21 से बड़ा होता? हाँ जी 25 21 से बड़ा है, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। अब देखें यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो गया 13, और यहाँ भी जोड़ेंगे कितना 13, इनकी गुणा फिर से कर देंगे 7 छिंग 42, और यहाँ कर देंगे 8 पंजे 40। क्या 42 40 से बड़ा? हाँ जी 42 40 से बड़ा है, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ देखें 9 और 3 कितना हो गया 12, 6 और 6 12, फिर से गुणा कर देंगे आप, तो 9 तिया कितना 27, और 6 छंग कितना 36। अब ये देखें गलत हो गया, क्योंकि 36 क्या होता है बड़ा और 27 क्या है छोटा, तो ये ऐसे चिन्ह होना चाहिए था, जबकि ऐसे दे दिया तो ये वाला नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा, केवल फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया, तो बहुत ध्यान से सुने। देखें ये फिर से 2 दे रखे हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। ऐसी केवल 1, केवल सेकंड, केवल फर्स्ट सेकंड, केवल या तो ना तो पहला ना दूसरा, ऐसे ऑप्शन है। बहुत ध्यान से सुनना। देखें जब कभी भी ये 4 रूट से बाहर कब आया होगा, ये जो 4 है 4 रूट से कब आया होगा, जब क्या लिखा होगा 16। 16 का हम कितना लिखते हैं बाहर 4, तो इसका मतलब अगर मुझे इसे रूट में भेजना है तो कितना जाना चाहिए 16, और 16 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा रूट में 48। अच्छा 9 का 3, अगर यहाँ पे 9 लिख दूं तो 9 का बाहर कितना आता 3, तो मतलब जब 3 रूट के अंदर जाएगा तो कितना आएगा 9, तो इसे रूट के अंदर पूछाऊंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 9, और 9 की गुणा इसमें करेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36। अब क्या 48 36 से बड़ा होता? हाँ जी बिल्कुल 48 36 से बड़ा होता, और ये बड़े का चिन्ह भी है ग्रेटर देन का, तो पहले वाला बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे फिर से अब आप इसके अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 नहीं है, 8 कब आया होगा जब अंडर रूट में क्या होगा 64, तभी तो आया होगा 8। तो जब इसको अंदर ले जाओगे तो 64, और 64 की जब हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 128, तो इसका मतलब रूट में यहाँ पे कितना लिखा 128। और जब ये 2 है ये अंदर होके कितना हो जाएगा 4, 4 के 8 में गुणा करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32। अब क्या 128 132 से बड़ा है? हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, तो ये वाला भी इसमें ठीक। तो ऑप्शन नंबर बोल देंगे इसमें कौन सा हो जाएगा डी, पहला और सेकंड दोनों ही ठीक है। चलते हैं देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फिर से 2 कथन दिए गए हैं, और इसमें आपको सही और गलत के बारे में फिर से डिस्कस करना है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, इसको कैसे कर रहे थे, 11 की जब हमें स्क्वायर निकालना होता तो 1 2 और कम कर देंगे फिर से 1, 11 की पावर 3 करनी है तो 1 2 3 कम कर देंगे 2 1। तो देखिए 121 किसका हो जाएगा, तो ये 11 का हो जाएगा। ऐसे जब इसमें से आप निकालोगे 1 2 3 कहाँ तक जा रहा 3 तक, तो ये वाला होगा, तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, ये किसकी करनी आएगी 111 की। ये 4 तक जा रहा तो ये कितने की होगी 1111 की। अब आप इनका सम करना, एक बार इनको जोड़ लेना जरा, तो 1 2 3 1 2 3 1 2, और ये कितना 1, तो कितना निकल के आया हमारा 1200, और इधर भी कितना दे रखा 1233, तो ये तो दोनों ही बराबर आ गए, इसका मतलब ठीक है, तो फर्स्ट वाला ठीक है। अब सेकंड देखते हैं कि सेकंड वाला ये ठीक है या नहीं, क्योंकि 1233 ये तो ठीक निकल के आया। अब सेकंड वाला देखें आप, सेकंड वाला ठीक है या नहीं है। तो देखें इस 64 का भार जब आप निकालोगे तो 64 का भार कितना आ जाएगा 8, पॉइंट कर देंगे कितना आधा। जब यहाँ से निकाल लेंगे तो इस 64 का कितना आ जाएगा हमारे पास 8, कितना आ जाएगा 64 का 8, उसके बाद ऐसे 0 लगा लेते हैं। 36 का कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 36 का हमने 6 लिख दिया। फिर कितना था 0.36 का मतलब 36 का तो कितना आ जाना 6, 36 का कितना आएगा 6, और पॉइंट कितना हो जाएगा आधा, क्योंकि 2 के बाद है तो 1 के बाद लगा देंगे। आप इन्हें जोड़ देंगे, 8 और 6 14, 14 का कितना 4, हासिल लगेगा 1, 8 और 6 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, तो कितना आया 15.4, और जबकि इधर कितना 15, तो 15.4 15 से बड़ा होता, हाँ जी बिल्कुल बड़ा होता, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोर्थ वाला, कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों ठीक है।